हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर साइंस की क्लास इंग्लिश में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैं साइंस की क्वेश्चन से जो इंग्लिश में लाया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी। आपने चैप्टर का नाम सुना होगा, कार्य शक्ति, वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इस चैप्टर का आपने नाम सुना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मार्क में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। इंग्लिश में भी आपका भाई आपके लिए क्लास लेके आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर टिक करना होगा। जैसे हम टिक करेंगे तो जूल आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसे पूछा गया कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁷ जूल। ठीक है, आपको इस प्रकार से टेस्ट देना है तो आप भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप इस प्रकार से टेस्ट दे सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। बल के विरुद्ध, निम्न में से बल के विरुद्ध किया गया कार्य का कौन सा उदाहरण है। इसमें बोला गया कि बल के विरुद्ध किया गया कार्य का उदाहरण है। तो कौन सा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए है गेटिंग अप विद द स्टेयर्स, गेट गेट डाउन विद द स्टेयर्स, वॉकिंग ऑन द फ्लैट अराउंड, ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप। यानी कि गेटिंग अप विद द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी से उठना। गेट डाउन द स्टेयर, सीढ़ी से बैठना। वॉकिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड पर चलना। ड्रॉपिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराना। तो यहाँ पर हमारा बल के विरुद्ध जो एग्जाम्पल है किया गया कार्य का, वो गेटिंग अप विद द स्टेयर्स, सीढ़ी के साथ यानी सीढ़ी से उठना। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट हैपन्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें पूछा गया है क्या होगा जब किसी ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में है उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में क्या चेंज होगा जब किसी वस्तु को हम ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो हम जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जितने ऊपर ले जाएंगे तो अगर हम गिराएंगे तो उतना ही ज़्यादा फोर्स से वो गिरेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, ए ऑप्शन में है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम। एनर्जी यानी कार्य की इकाई एसआई सिस्टम में पूछी गई क्या है। तो कार्य इकाई होती है जूल। ऐसा सिस्टम में जूल होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। एनर्जी की ही इकाई पूछी गई लेकिन सीजीएस सिस्टम पूछी गई है। तो सीजीएस सिस्टम में होती है अर्ग। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका भाई आपके डिमांड पर ही इंग्लिश की क्लास लाया है। बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्लास बनाने में। सो दोस्तों, लाइक जरूर करें एंड शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा क्या है। ए ऑप्शन में एनर्जी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। नो, इट्स द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कार्य की गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। पावर, शक्ति जो होती है कार्य, कोई कार्य यहाँ पर कोई जैसे कि ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है,
कार्य कर रहा है, कार्य गति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, शक्ति यानी पावर। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। यूनिट से क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिला यूनिट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको रीड करना है, याद रखना है। तो पावर यानी शक्ति इकाई होती है वाट। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू डॉट डॉट इनटू हाइट, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh, ठीक है। तो यहाँ पर मास दिया है और हाइट दी है, जी हाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, आपको पता ही होगा, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इफ पर्सन वॉक ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ सूटकेस ऑन हिज हैंड देन द वर्क डन इज 0। एक कोई आदमी है जो कि एक क्षैतिज रोड पर चल रहा है, ठीक है, उसके हाथ में एक सूटकेस है, अब पूछा गया है कि वर्क डन इज 0, जब वो चल रहा है तो किया गया कार्य क्या 0 होगा। अब स्टेटमेंट आपको बताना है सही या गलत है। तो वो सूटकेस अपने हाथ में लिए है, ठीक है, वो खुद चल रहा है रोड पर, सूटकेस अपने हाथ में लिए है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए तो वर्क डन इज 0 हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन है वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वेलोसिटी, प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन का किया गया कार्य का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम, मूविंग विथ वेलोसिटी 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें पूछा गया है। गतिज ऊर्जा बताना है आपको कितनी होगी उसकी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र जो है, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का तो आपने पढ़ ही लिया है कि mgh, सीधा सूत्र mgh। तो ठीक है, हमको यहाँ पर देखना है गतिज ऊर्जा निकालने को बोला गया है। तो 1/2 mv² सूत्र होता है, हम इसी में मान रख देंगे, ठीक है, इसी में हम मान रख देंगे। मान रखना है तो 1/2 इंटू 200 इंटू 50, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इनका करेंगे इंटू, ठीक है। इंटू करने पर क्या होगा, देखिए इंटू करने पर क्या होगा, 20/500 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो गया और 0 का 0 आ गया, ठीक है। 20/500, 50 का 0 और 1 0 ए, तो यहाँ पर कितने 4 0 हो गए, और यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर, वो बटे में कितने हैं 2, ठीक है, बटे में कितने हैं 2। अब जैसे कि हम 2 से इसे काट देते हैं, ठीक है, भागत कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 5000 का स्क्वायर हम करेंगे 25 आएगा, यानी 2.5 इसमें कहीं दिया है, 2.5 इसमें कहीं दिया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁵ यानी कि यहाँ पर आएगा लगभग 25 और 3 4 5 6 0 यहाँ पर आएगा अर्ग में आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जब सेंटीमीटर में अगर उसका वेग दिया रहेगा तो अर्ग में आएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ से सत्य सही क्या है। पावर बराबर वर्क डन इज टाइम, पावर बराबर वर्क डन इज टाइम, वर्क डन इज वेलोसिटी, यहाँ पर वर्क डन बटे वेलोसिटी। तो शक्ति बराबर क्या होता है ये पूछा गया, तो वर्क डन बटे टाइम, वर्क डन बटे टाइम। यहाँ पर पावर देखिए, पावर यानी कि शक्ति बराबर होती है किया गया कार्य बटे समय, ठीक है, किया गया कार्य बटे समय। तो यहाँ से बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए मशीन डू अ वर्क ऑफ 100 जूल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। ठीक है, अभी बताया है मैंने पावर का फॉर्मूला आपके लिए, पावर का फॉर्मूला होता है कितना, 100 जूल का कार्य किया है और 20 सेकंड में किया है। तो इसमें पूछा शक्ति कितनी हो जाएगी, 5 वाट, हमारा सी इज द राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल विथ न्यूटन मीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल न्यूटन, न्यूटन मीटर किसके बराबर है, तो न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अर्ग इज रिलेटेड टू, अर्ग जो है वो किससे संबंधित है, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेकंड, डाइन सेकंड, डाइन सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। तो वर्क इज डन पूछा गया है, किया गया कार्य कितना है। ठीक है, कितना 5 न्यूटन का बल रख रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10, फोर्स कितना लगा है 5 न्यूटन और 10 डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 50 हमारा 50 जूल वर्क डन आ जाएगा। 50 जूल इसमें दिया है, हाँ दिया है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्क डन इज 0, इसमें गलत लिखा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड इज रिलेट टू, जूल प्रति सेकंड किससे रिलेट करता है, जूल प्रति सेकंड हमारा वाट से रिलेट करता है। जूल प्रति सेकंड यानी कि वाट होती है पावर की इकाई, ठीक है, और किए गए कार्य की इकाई होती है जूल। ठीक है, और टाइम की इकाई होती है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किससे रिलेट करता है, पावर से। तो यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, A particle is thrown upward with some kinetic energy, what happened to its kinetic energy at the highest point or highest height it reaches। ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए पार्टिकल, एक कण को ऊपर की ओर अपवर्ड कुछ गतिज ऊर्जा से फेंका जा रहा है। व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी द हाईएस्ट पॉइंट, ऊंचाई पर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, लॉस्ट होगी या अब्जॉर्ब होगी, क्या होगा, तो इसमें पूछा गया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या होता है जब हाईएस्ट पॉइंट ऊपर की ओर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से बोला गया इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द एयर उसे ऑब्जर्व कर लेगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इज रिमेन सेम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल, यहाँ से हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकेंगे, मान लो एक कण है, हमने इसे ऊपर की ओर फेंका, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल ऊर्जा में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि अब वो ऊपर उसमें वो एक एनर्जी आ गई है। जब वो ऊपर से गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी एनर्जी रहेगी ना, तो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बताया था mgh, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर आपके लिए नोट कर लेना है, नहीं तो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन एक इन क्वेश्चंस में से 24-25 क्वेश्चन है। आपके एक दो क्वेश्चन हर एक टेक्निकल एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनता है 1/2 mv², तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वह सेम होती है। ये सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स है, तो ये सत्य है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी सेम रहती है, तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए थे 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी डिमांड पर आपका भाई इंग्लिश में क्लास लेके आया है, और ऐसी और क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक देखते रहिए टेक एग्जाम।